हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 को पहले हम रीड करते हैं। यहाँ क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं 4:3:3 में। उनकी बैलेंस शीट दी गई है। 1 अप्रैल 2023 को बी रिटायर हो रहे फर्म से, और यहाँ पे बताया गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें तैयार करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो फर्म को किसी भी तरह का प्रॉफिट हो रहा है उसको क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा, फर्म को किसी भी तरह का लॉस होगा तो उसको डेबिट साइड में शो किया जाएगा। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, इन सभी को जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी चीज़ों को हम एडजस्टमेंट से पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म अगर गिवन है तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, ये दोनों बिजनेस के एसेट होते हैं जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट हुई है। वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो उसको प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम कहाँ दिखा रहे हैं, क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे बाय, किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, स्टॉक के ऊपर फर्म को प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यू करने पर। बाय स्टॉक, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, दोनों की वैल्यू 10% से इम्प्रूव हुई है। तो आप यहाँ देखेंगे स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी थी, 20,000, इसका 10% 2,000 रुपीज़ से स्टॉक की वैल्यू इम्प्रूव हुई है। और लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 36,000 थी, इसके 10% 3,600। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2 कवर। पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया गया है कि ये प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर दोनों ही बिजनेस के एसेट होते हैं जिनकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, लॉस हो गया। यहाँ लिखेंगे 2, क्या लिखा जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और 2 कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट। और दोनों की वैल्यू कितनी कम हो गई है, 10% से। तो प्लांट और मशीनरी की वैल्यू थी 28,000, तो कितनी वैल्यू रह गई है, यानी कि 2800 से इसकी वैल्यू कम होगी 10%। और कंप्यूटर प्रिंटर जो पहले 8,000 का था, इसका 10% 800 रुपये से इसकी वैल्यू कम हो गई है। उसके बाद यहाँ देखेंगे पॉइंट नंबर डी, डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर टू बी गुड, मीन्स कि जो प्रोविजन है वो क्या हो गया हमारा ख़त्म। ये दे रखा है ना कि सारे डेटर्स अगर अच्छे हैं तो जो प्रोविज़न हम मानकर चल रहे थे कि जो हमारा पैसा डूब जाएगा डेटर्स से, वो पैसा नहीं डूबा, यानी कि हमें डेटर्स से सारा पैसा मिल जाएगा। 2,000 रुपये का प्रोविज़न हम ख़त्म कर देंगे, और लॉस को हम ख़त्म करेंगे तो लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितना, 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़ का प्रोविज़न हमने ख़त्म कर दिया। आगे बोला गया है कि प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस इज़ टू बी मेड एट 2,000, हमें लीगल चार्जेस के ऊपर प्रोविज़न 2,000 रुपये का बनाना है, तो लॉस है 2, प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस, प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस, और कितना बनाना है, 2,000, और कुछ है नहीं है। टोटल करेंगे सब कुछ करने पर ओवरऑल फर्म को क्या हो गया, प्रॉफिट, क्योंकि भैया यहाँ पे आप टोटल करेंगे कि 7,600, यहाँ का टोटल भी कितना आ जाएगा, 7,600। यहाँ लिख दिया जाएगा 2 प्रॉफिट शेयर, जो बच गया उसको यहाँ प्रॉफिट शेयर कर देंगे। और जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 2,000। 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। पार्टनर कौन है, ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो है 4:3:3, तो ये आ जाएगा 800 ए का शेयर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का, बी का 600 और सी का 600। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो क्रेडिट साइड के अंदर हम वो लिखते हैं जो पार्टनर को पैसा मिलेगा, डेबिट साइड में उसके अकाउंट से जो पैसा कम होगा। लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका बैलेंस, पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस। बैलेंस किस चीज़ का, कैपिटल का। ये कहाँ मिलता है, क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड के अंदर बैलेंस शीट की मिलता है। ABC का कैपिटल का बैलेंस 32, 24, 20, यहाँ लिखा जाएगा 32,000, 24,000 और 20,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था या लॉस, प्रॉफिट था, प्रॉफिट का पैसा पार्टनर को मिलता है, तो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट 800, 600,
600। उसके बाद बैलेंस शीट में देखेंगे कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं है, बिल्कुल है। जनरल रिजर्व दिया गया है, क्या और कुछ है? नहीं है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय, लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट। किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000। फिर क्या आएगा? 6,000 और 6,000। क्या इसमें और कुछ है? बिल्कुल नहीं है। लास्ट में बोला गया था कि अमाउंट पेएबल टू बी को जो पैसा देना है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसका मतलब कि फर्म तुरंत उसकी पेमेंट नहीं कर रहा, रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें होगी। एक चीज़ अभी भी रह गई है कि भाई जो पार्टनर बिजनेस से जा रहा है, यानी कि बी जा रहा है, तो वो अपने गुडविल का पैसा भी लेकर जाएगा। तो यहाँ वर्किंग नोट में बनाएंगे आखिरकार गुडविल का पैसा उसका बनता कितना है। तो यहाँ लिखेंगे पहले बीज शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या हमारे पास फर्म की गुडविल है? तो यहाँ दे रखा था पहले पॉइंट पे, फर्म की गुडविल है 14,000। तो 14,000 में बी का शेयर कितना है? तो रेशो था 4:3, इट मीन्स 3/10। 3/10 इसको सॉल्व करेंगे तो 4,200। ये किसका पैसा है गुडविल का? बी का, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को ये पैसा देना है। अब ये पैसा पे कौन करेगा? बचे हुए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर। वो भी किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में ये पैसा देंगे। यहाँ लिखेंगे गेनिंग रेशियो में ये पैसा दिया जाएगा। फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेन कर कौन कौन पार्टनर सकता है? जो बचे हुए पार्टनर्स हैं। बचे हुए पार्टनर कौन है? ए और सी। क्या हमारे क्वेश्चन में नया रेशियो है? तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं है। तो अगर देखोगे 4:3 था, तो ए और सी का, बेटा ए और सी का रेशियो कितना रह जाएगा? 4:3 रह जाएगा ना। अगर आप देखोगे पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, 4:3 में पार्टनर। अगर बी रिटायर हो गया तो बचा कौन है? ए और सी बचे हैं। तो इनका गेनिंग रेशियो कहें या न्यू रेशियो कहें, वो क्या रहेगा? 4:3 ही रहेगा। तो 4,200 को पे कौन करेगा? ए और सी पे करेंगे, बी को पे किया जाएगा 4:3 में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो बेटा स्टार्ट करेंगे। अगर इसकी एंट्री अगर देखी जाए तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी को ये पैसा दिया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी को कितना पैसा देना है टोटल गुडविल का? 4,200। और वो भी किस रेशो में? 4:3 में। बेटा कैलकुलेशन बहुत आसान है। 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 से डिवाइड करोगे कितना आ गया? 6। 6 को करोगे 24 और 1,800। तो 2,400 तो गुडविल का ए देगा पैसा बी को, और सी कितने पैसे पे करेगा? 1,800। अभी कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसको पोस्ट करेंगे। ये तो बी हमारा क्रेडिट से कहाँ चले जाएगा? डेबिट में। क्या लिखा जाएगा? टू बीज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट बेटा बी लिखा हुआ है तो अमाउंट ए और सी में लिखेंगे 2,400 और 1,800। ए और सी में अमाउंट लिखी जाएगी 2,400 और 1,800। अब ए और सी डेबिट में लिखे गए हैं जर्नल एंट्री में, तो अकाउंट में जाएंगे तो क्रेडिट में लिखे जाएंगे। बाय क्या लिखा जाएगा? बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट किस में लिखेंगे? बी में, क्योंकि ये पैसा बी को दिया जा रहा है। कितना? 2,400 ए ने दिया है और 1,800 बी ने दिया है। ठीक है। उसके बाद और कुछ है? बिल्कुल नहीं है। टोटल करेंगे बी का, तो बी को कितना पैसा फर्म की तरफ से मिल रहा था? तो यहाँ है 34,800, 34,800 रुपये मिल रहे थे। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 34,800। फिर बी क्या फर्म ने ये पेमेंट तुरंत कर दी उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे? बिल्कुल नहीं। तो ये पैसा फर्म के लोन अकाउंट पे लिखेंगे टू बीज लोन अकाउंट। फर्म अपने एक लोन अकाउंट में बनाएगी जिसमें लिखेगी बी का लोन का कितना पैसा हमें देना है। तो 34,800 फर्म पे करेगा बी को। ठीक है। अभी उन्होंने लोन अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया। जो बचे हुए पार्टनर ए और सी, उनका बैलेंस तो बैलेंस कैरेट डाउन में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन। ए को कितना पैसा मिल रहा था? 40,800। तो यहाँ लिखेंगे 40,800, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 40,800। इसके अकाउंट से 2,400 लेस करेंगे
इसका ए का बैलेंस है 38,400, ठीक है। उसके बाद सी को कितना पैसा मिल रहा था, इसका टोटल करेंगे 26,600 आ रहा है। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 26,600, इसमें से लेस कर देंगे 1,800 तो आ जाएगा 24,800, ठीक है। अभी हमने सारा पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार कर लिया है। अब हम बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं वो बनती है ओल्ड बैलेंस शीट से और रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिया गया था, सबसे पहले दिया गया था लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड और बिल्डिंग की पहले वैल्यू क्या थी, तो पहले मैं सारी चीज़ें पहले लिख लेता हूँ। क्या क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद कंप्यूटर प्रिंटर, देन क्या दिया गया है, स्टॉक, ठीक है। उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स, और सन्ड्री डेटर का प्रोविज़न हट चुका है, कितने हैं, 14,000 के ही रहेंगे। प्रोविज़न को दिखाएंगे नहीं क्योंकि सारे डेटर्स अच्छे हैं, और बैंक का बैलेंस। अब इनकी वैल्यू लिखेंगे। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी दी गई थी, 36,000। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 36,000 थी। अब उसकी वैल्यू क्या हुई है, कम या ज़्यादा, तो लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बेटा इम्प्रूव हो गई है 3600 से। तो अब लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 39,600, ठीक है। प्लांट और मशीनरी की वैल्यू पहले कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 28,000 से, और प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 2800 से कम हो गई है। कम हो गई है, डेबिट साइड में लिखा है, तो अगर कम हो गया तो ये आ जाएगा हमारा 25,200। उसके बाद कंप्यूटर प्रिंटर की पहले वैल्यू क्या थी, 8,000, और इसकी वैल्यू कम हुई है ज़्यादा, तो कंप्यूटर प्रिंटर की वैल्यू 800 रुपीज़ से कम हो गई है। तो अब कितनी वैल्यू बची है, 7,200। स्टॉक की वैल्यू पहले थी 20,000, है ना, अब 20,000 से इसकी वैल्यू इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि हमें पता है ना स्टॉक था 2,000 से इम्प्रूव हो गया है। तो कितनी होगी इसकी वैल्यू, 22,000। फिर बेटा डेटर तो ख़त्म हो गए थे क्योंकि सारे डेटर्स अच्छे थे, प्रोविज़न ख़त्म हो गया था कि डेटर सारे अच्छे थे। बैंक में बैलेंस कितना था पहले, 2,000, कोई चेंज नहीं आया, तो बैंक का बैलेंस अभी भी 2,000 ही रहेगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे लायबिलिटी साइड में दिया क्या है, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, ये सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज है ही नहीं। तो यहाँ लिख दिया जाएगा क्रेडिटर्स 7,000 और बिल पेएबल 3,000। उसके बाद क्या दिया, जनरल से वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। उसके बाद लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, किस किस का, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं। तो बी रिटायर हो चुका है, तो बचे हुए पार्टनर कौन है, ए और सी। इनकी कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ए की कैपिटल है 38,400 और 24,800, ये लिख दी जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कितनी, 38,400 और कितनी है 24,800, इनका सम करेंगे, ये आ जाएगा 63,200, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, और कुछ भी नहीं, एक चीज़ रह गई है, वो क्या रह गई है, आप देखेंगे प्लांट मशीनरी हो गया, क्योंकि हम जो नई बैलेंस शीट बनाते हैं वो पुरानी बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर बनाते हैं। हमने ऑलमोस्ट पुरानी बैलेंस शीट के सारे आइटम कवर कर लिए हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्लांट मशीनरी हो गया, कंप्यूटर के प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस रह गया है, कि अगर फर्म को लीगल चार्जेस के लिए कोई पैसा पे करना पड़ रहा है, कोई प्रोविजन बनाना पड़ रहा है, तो फर्म के लिए एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को शो करेंगे, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 2,000 को भी लायबिलिटी में शो किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस कितना, 2,000। एक लास्ट चीज़ रह चुकी है, क्या जो रिटायरिंग पार्टनर है बी, क्या उसका तुरंत पेमेंट करी थी, नहीं की थी। फर्म जो बी का लोन अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र किया था, फर्म के लिए लायबिलिटी है 34,800, तो लिखा जाएगा बीस लोन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीस लोन, कितना पैसा पे करना है अभी, जो फर्म के ऊपर लोन है 34,800। अब टोटल करेंगे
तो ये टोटल आएगा लायबिलिटी साइड का 1,10,000, एसेट साइड का भी टोटल किया जाएगा, और ये भी आ रहा है 1,10,000। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है कि XYZ पार्टनर्स एक फॉर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। फिर फॉर्म की बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2022 की। फिर यहाँ पर बताया गया है कि Z रिटायर हो गया फर्म से, वो भी कब? 1 अप्रैल 2022 को। कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं और लास्ट में बोला गया है कि हमें गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री पास करनी है, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का, और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम तैयार करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने फॉर्मेट बना लिया है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन चुका है। किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा, लॉस को डेबिट साइड में। एडजस्टमेंट से देखा जाएगा। फर्स्ट नंबर पे गुडविल दिया गया है, जो भी गुडविल दी गई है फर्म की, उसको जो गुडविल जाती है वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में दिखाई जाएंगे, तो यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं होगा। वैल्यू ऑफ पेटेंट, पेटेंट बिजनेस का एक एसेट होते हैं, तो फर्म का एक एसेट है पेटेंट, जिसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, तो लॉस हो गया। और मशीन की वैल्यू रिड्यूस टू, यहाँ तक। देखो बाय में क्या होता है, जो परसेंटेज दी गई है या फिर जो वैल्यू दी गई है उसी को कंसिडर किया जाता है। किसके अंदर? बाय के अंदर। तो बाय 20%, तो पेटेंट की वैल्यू 20% से कम हो गई है, तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों को। पहली बात तो पेटेंट और मशीनरी दोनों की वैल्यू कम हुई है, एसेट की वैल्यू कम हुई है, तो लॉस है। इसको कहाँ शो किया जाएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, तो लिखा जाएगा टू पेटेंट और टू मशीनरी अकाउंट। तो पेटेंट की वैल्यू कम हुई है कितनी %? तो यहाँ लिखा हुआ है रिड्यूस्ड बाय 20%। बाय का मतलब जो परसेंटेज दी गई है उतनी वैल्यू कम हुई है। तो पेटेंट की वैल्यू थी कितनी? 10,000। 10,000 का 20% आता है 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये से पेटेंट की वैल्यू कम हो चुकी है। उसके बाद यहाँ दिया गया था कि भाई मशीनरी की वैल्यू हो गई है 90%। टू का मतलब टू अप टू एट में क्या लेते हैं? डिफरेंस। तो मशीन की वैल्यू पहले कितनी थी? मशीन की वैल्यू पहले थी 50,000, ये थी 100% वैल्यू, ये थी 100% वैल्यू थी। अभी 100% वैल्यू रह गई है 90%। तो बेटा नुकसान यानी कि जो लॉस हुआ है वो कितना % हुआ है? 10%। हमने यहाँ पर डिफरेंस क्यों लिया और यहाँ पर सेम 20% को कंसिडर क्यों किया? यहाँ पे लिखा था बाय, बाय मोर लेस के अंदर बेटा सेम चीज़ को कंसिडर करते हैं, और टू अप टू एट में डिफरेंस को। तो 100% और 90% डिफरेंस कितना है? 10% का। तो 50,000 का 10% 5,000 रुपीज़। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी कम हो गई है? 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ देखेंगे, प्रोविज़न बनाना है बेटा 6% डेटर के ऊपर। तो प्रोविज़न पहले से बना हुआ था कितना? 2,000 का बना हुआ था। बनाना कितना है? 6% का। तो अगर आप देखोगे 40,000 हमारा डेटर है, 40,000 का मगर 6% में कैलकुलेट करता हूँ तो आ जाता है 2,400। कितना आ जाता है? 6% 2,400। 2,400 का मुझे क्या बनाना है? प्रोविज़न बनाना है 2,400 का। पहले से प्रोविज़न कितना बना हुआ था? 2,000 का। तो प्रोविज़न की वैल्यू इंप्रूव हो गई और लॉस बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट साइड में शो कर देंगे। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, पहले 2,000 का था 2,400 का हो गया, तो प्रोविज़न कितना इंप्रूव हुआ है? 400 से प्रोविज़न इंप्रूव हो गया है। फिर आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर दिया गया Z टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। Z कौन है? बिजनेस का एक पार्टनर है जो बिजनेस का एक एसेट लेकर चला गया, वो भी मार्केट वैल्यू पर ले गया। तो मार्केट वैल्यू पर ले गया, तो आप यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है इन्वेस्टमेंट 15,000 की थी। कितनी थी? 15,000 की थी। मार्केट वैल्यू पर Z उसको ले गया, मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा। तो 15,000 के एसेट को अगर 17,600 में अगर कोई पार्टनर या कोई भी लेकर जाता है तो फर्म को प्रॉफिट हो गया 2,600 का। और प्रॉफिट को हम कहाँ शो करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट
अकाउंट और 2600 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 15,000 का सामान 17,600 में जाएगा तो प्रॉफिट हो गया, है ना। उसके बाद क्या दिया गया है कि liability for workman compensation to the extent of 750 is to be created। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन की liability क्रिएट हुई है, कितनी, 750। अब ध्यान देंगे, क्या हमने पहले से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड बनाया था? बिल्कुल बनाया था। कितना, 12,000 रुपये का। अगर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट हुई है तो उस फंड में से ये पैसा हमने दे दिया होगा, तो हमें अभी कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। फिर लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, एक लायबिलिटी थी जो क्रेडिटर में इंक्लूड थी, अब उसको पे नहीं करना। अगर कहीं पर पैसे नहीं देने तो हमारे लिए प्रॉफिट है, वो क्रेडिटर का पैसा माना जाएगा। वो पैसे नहीं देने तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। और कितना पैसा नहीं देना, 4,000 रुपीज़ नहीं देना, प्रॉफिट है इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड में लिखा। फिर बताया गया है कि अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी पेड एज फॉलो। जो जेड है, जो बिजनेस से रिटायर हुआ है पार्टनर, उसको जो पैसा देना है वो कुछ इस तरीके से देना है। 5,067 इमीडिएटली पेमेंट करनी है। 50% ऑफ द बैलेंस विद 1 ईयर, जो बचा हुआ पैसा उसको अगले 1 साल में पे करना है। एंड द बैलेंस बाय द ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स, और बाकी 1 महीने का 3 महीने के ड्राफ्ट में पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलमोस्ट ये काम कर लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम करने से हमें पता लग गया है कि बिजनेस के अंदर पार्टनर हैं कितनी, हमारे 3 पार्टनर्स हैं। कौन है, एक्स वाई जेड, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। बिजनेस से जेड रिटायर हो चुका है, ये सारा काम हो गया। अब प्रॉफिट हुआ या ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है। तो यहाँ देखेंगे याद है हमारा 7,400, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 7,400। तो प्रॉफिट कम हुआ तो ओवरऑल लॉस हो गया, 800 का लॉस आ गया। तो लिखेंगे बाय लॉस शेयर, कितनी वैल्यू का, 800 का। इस लॉस को बियर कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो कौन है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1 में। इसको बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 का लॉस एक्स बियर करेगा, 267 का लॉस वाई बियर करेगा, और 133 का लॉस जेड बियर करेगा। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में पार्टनर के अकाउंट से जो पैसा कम होगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा, और क्रेडिट साइड में पार्टनर को जो पैसा मिलता है उसको यहाँ लिखा जाएगा। सबसे पहले तो बैलेंस लिखा जाता है, किस चीज़ का, कैपिटल का बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किस चीज़ का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस। ये कहाँ मिलता है, क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड के अंदर ये बैलेंस हमें दिया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड का दिया गया है 68, 32, 21। तो लिख देंगे यहाँ पे 68,000, 32,000 और 21,000। ठीक है, इसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था या लॉस, वो तो हमें क्या हुआ था, लॉस। तो लॉस को यहाँ लिखा जाएगा 2, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और लॉस हुआ था तो वो लॉस बियर कौन करेगा, एक्स 400 का लॉस बियर करेगा, वाई 267, और यहाँ पे आएगा 133। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम देखते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, बिल्कुल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कर्स को जो हम कंपनसेशन का पैसा पे करते हैं इस रिजर्व में से ही दिया जाता है, और ये बनाया किसने है, पार्टनर्स ने ही बनाया है। तो 12,000 का क्या था, पहले से रिजर्व था, उसमें से लायबिलिटी अराइज होगी थी 750 की। तो भाई 12,000 में से जो रिजर्व बना हुआ था वर्कर से रिलेटेड, 12,000 में से 750 हमने पे कर दी। अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है, 11,250। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था, पहले 12,000 रुपये का था, 750 दे दिए, अभी भी 11,250 बचे हुए हैं रिजर्व के अंदर। ये पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, एक्स वाई जेड ओल्ड पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1। कितना आएगा, 5,625। एक्स को दिया जाएगा इस रिजर्व का पैसा, 3,000
750 को दिया जाएगा और 1875 ये अमाउंट जेड को पे की जाएगी। ठीक है, उसके बाद और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है? जी बिल्कुल है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें कोई चेंजेस आए? बिल्कुल नहीं है। तो कितना पैसा था? 6000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो आ जाएगा 3000, 2000, 1000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, ये तो हमने लायबिलिटी साइड को चेक कर लिया। एसेट साइड में कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है? बिल्कुल है। गुडविल भी है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी है। तो गुडविल है कितना? 6000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 5250। यहाँ लिखेंगे एसेट साइड के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है तो वो डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। गुडविल अकाउंट कितना दिया गया था? 6000, तो ये कितना आ जाएगा? 3000, 2000, 1000। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना था? 5250। इसको करेंगे 3:1 में, तो इसका शेयर आएगा एक्स का 2625, वाई का शेयर 1750 और जेड का शेयर 875। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे और कुछ भी है जी। गुडविल का पैसा देना है, पूरे फर्म की गुडविल दी गई थी 34,800, और जो गुडविल का पैसा है वो पे कौन करता है? अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो बचे हुए पार्टनर एक्स और वाई ये अमाउंट पे करेंगे। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। तो पहली बात तो चलो हम शेयर निकाल लेते, गेनिंग रेशो तो हम निकाल ही लेंगे, इसमें है ही, दिया ही गया हमें। तो एक्स जेड से शेयर ऑफ गुडविल लिखेंगे, जेड शेयर ऑफ गुडविल। पूरे फर्म की गुडविल दी गई है 34,800। इसमें जेड का शेयर कितना बनता है? तो जेड का शेयर, तो जेड आया था 1/6 शेयर के लिए फर्म में जो था, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5800, 5800 रुपये किसका शेयर बनता है? जेड का शेयर। अब जेड का शेयर पे किस में किया जाता है? गुडविल का शेयर दिया जाता है गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब गेन करेगा कौन? जेड के जाने से। दो ही पार्टनर कर सकते हैं, एक्स और वाई, है ना। इनका नया रेशियो है? नहीं है। इनका ओल्ड रेशियो, तो हमारा क्या सिंपल सी बात है, यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं सिंपल सा देखूँ यहाँ पर कि भाई एक्स वाई और जेड का रेशियो था 3:2:1, जेड रिटायर हो जाता है, तो अगर हम कहें जी न्यू रेशियो क्या है, वो भी यही होगी, और गेनिंग रेशियो कहें वो भी यही होगी। तो ये हो गया हमारा। अगर देखें एक्स वाई जेड में से जेड चला गया तो नया रेशियो कहें या गेनिंग रेशियो कहें, वो क्या आ जाएगा? 3:2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो भाई नया रेशियो और गेनिंग रेशियो 3:2 ही है। तो इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए भी हमें क्वेश्चन में बोला गया था। जर्नल का फॉर्मेट हमने बना लिया है। पैसा कौन पे करेगा? जेड को। रिमेनिंग पार्टनर्स वो भी किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है? जेड कैपिटल अकाउंट। जेड को कितना पैसा देना है? 5800 देने हैं, वो भी किस रेशियो में? 3:2 में। यहाँ पे एक्स का शेयर आएगा 3480 और वाई का शेयर आएगा 2320, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी है। अब इसको क्या करेंगे बेटा? ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री है ना, तो ये 2 लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड से कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में लिखा जाएगा। लिखेंगे 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट, और कॉन्ट्रा एंट्री था अमाउंट एक्स और वाई में लिखी जाएगी। एक्स में लिखेंगे 3480 और वाई में लिखा जाएगा 2320। यहाँ पे लिखेंगे बाय, जो हमारी डेबिट साइड में लिखा हुआ है एक्स और वाई,
इसको जब हम जर्नल से अकाउंट में ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में। इन दोनों को कहाँ लिखेंगे? डेबिट से अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो क्रेडिट साइड में हम लिख रहे हैं एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे इनके अपोजिट में। इट मीन्स जेड में ये अमाउंट लिखी जाएगी, कितनी? 3480 और 2320, क्योंकि देखो यहाँ पे z को पैसा मिल रहा है इसलिए उसके अकाउंट में हमने ये चीज़ें क्रेडिट की है, और x और y के अकाउंट से ये पैसा कम हो रहा है इसलिए उनके अकाउंट से ये चीज़ हमने की है डेबिट। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ थी कि भाई इन्वेस्टमेंट चली गई थी। इन्वेस्टमेंट कौन लेकर गया था? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप यहाँ देखेंगे z यहाँ पे दिया गया था पॉइंट नंबर डी पे, z टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू पर वो लेकर गया, तो उसके अकाउंट से ये पैसा भी मार्केट वैल्यू पर जो पैसा है वो कम कर लिया जाएगा 17,600 रुपये टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और z के अकाउंट से ये पैसा कम करेंगे 17,600। ठीक है, ये उसके अकाउंट से हमने पैसा क्या कर लिया? डेबिट कर लिया z के अकाउंट से। उसके बाद इन्होंने बोला था, क्या बोला था कि भाई 5067 जो z को पैसा देना है उसमें 5067 तो हमने इमीडिएटली पे कर दिए। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि भाई z को पैसा कितना बनता है देना। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्रेडिट साइड में z का टोटल किया जाएगा अमाउंट का, तो ये आ रहा है 29,675। ये पैसा z को पे करना है, फर्म पे करेगा उसे इतना पैसा 29,675 पे करना था। इनको करने के बाद जो भी होगा, सबसे पहले तो भाई तुरंत ये पैसा दे दिया गया, हम ये मान लेंगे भाई बैंक से ये पैसा दिया है, और कितना पैसा पे किया है? तुरंत ये पैसा पे किया गया 5067, इमीडिएटली पेमेंट कर दी है। तो यहाँ लिख देंगे 5067 फर्म ने ये पैसा दे दिया है। किसको दे दिया है? z को। उसके बाद बोला गया था कि 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, जो 50% कैसे करना है? विद इन 1 ईयर पे करना है, और बैलेंस बाय द ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ, और बाकी के लिए क्या बनाना है? एक ड्राफ्ट बनाना है। कितने महीने का? 3 महीने का। बेटा अगर जो ड्राफ्ट बनता है, आप यहाँ देखोगे जो पेमेंट करनी थी वो टोटल कितनी करनी थी, फिर आप यहाँ देखेंगे कि 29,675 तो फर्म पे करना था। इन सभी को हटाने के बाद, इन सभी को डेबिट करने के बाद 5,000 बचे हैं। 5,000 बोला गया था कि जो बची हुई अमाउंट है उसको 1 ईयर के अंदर पे करना है, 1 ईयर के अंदर पे करना है, और बाकी का ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, तो 1 ईयर के अंदर पे करना है तो वो लोन अकाउंट में जाएगा, और जिसका ड्राफ्ट बनेगा उसके लिए क्या बनेंगे? बिल पेएबल अकाउंट, जो ड्राफ्ट बनेगा। तो आधा आधा ही तो हो गया अमाउंट, 50%। तो बेटा 5,000 रह गए थे, उसका 50% कितना आ गया? 2500। तो भाई लोन अकाउंट में जाएगा z के, टू जेड्स लोन अकाउंट, और बचे 2500 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा। ड्राफ्ट का मतलब बेटे बेसिकली बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, एक रिटर्न एग्रीमेंट तैयार होगा बिल पेएबल अकाउंट का। ठीक है, 50% का। बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब टोटल करेंगे। तो यहाँ पे एक्स को कितना पैसा फर्म की तरफ से मिल रहा था उसको टोटल करेंगे, आ जाएगा 76,625। डेबिट के टोटल में भी लिखा जाएगा 76,625। जो बची अमाउंट है वो लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन में। तो ये बैलेंस अमाउंट आएगी 67,120। ठीक है, फिर y का टोटल करेंगे, ये कितना आ रहा है हमारा? 37,750। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 37,750। फिर इसको लेस करेंगे, लेस करने के बाद वैल्यू आएगी 31,413। ठीक है, इसके बाद हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट बनती है वो ओल्ड बैलेंस शीट से और रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनती है। ठीक है, तो आप ओल्ड बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा था? कैश एट बैंक, कितना? 5,750। तो यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक, जितना पैसा
जितना कैश बैंक में है, कैश एट बैंक कितना 5750, ये पैसा तो पहले से बैंक में था, प्लस कोई पैसा आया या गया? भैया यहाँ कोई पैसा आया नहीं है, पैसा गया ही है, तो यहाँ माइनस कर देंगे, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा क्योंकि पैसा हमने दिया था। तो हमारे पास बैंक में पहले पैसे थे 5750 रुपीज़ थे। फिर यहाँ देखेंगे भाई, जब हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया तो हमने लिखा था बैंक अकाउंट, बैंक से कितना पैसा हमने रिटायरिंग पार्टनर को दिया था 5067, तुरंत हमने पेमेंट कर दी थी, तो वही पैसा हमारे बैंक में से कम हो जाएगा, 5067 कम हो गया। अब कितना पैसा बच गया? जो बचा रह गया वो है 683 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है डेटर्स, पहले थे 40,000 के और प्रोविज़न था 2,000 का, तो लिखेंगे जी डेटर्स कितनी वैल्यू के थे, 40,000 रुपये के थे, माइनस करेंगे प्रोविज़न, प्रोविज़न पहले 2,000 रुपये का था और रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे प्रोविज़न हमने बनाया है 400 रुपये से और, तो यानी कि 2,400 रुपये का प्रोविज़न हो गया। तो अब यहाँ पे प्रोविज़न में से माइनस करेंगे 2,400, कितना रह गया 37,600। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे स्टॉक की वैल्यू थी पहले 30,000, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो सेम वैल्यू लिखी जाएगी, स्टॉक 30,000, 30,000, ठीक है। यहाँ देखेंगे इन्वेस्टमेंट, बेटा ये तो सोल्ड कर दी थी, तो है ही नहीं हमारे बिजनेस में। पेटेंट की वैल्यू थी 10,000 रुपये, अब पेटेंट की वैल्यू थी पहले 10,000 थी, अब पेटेंट की वैल्यू 2,000 से क्या हो गई है, कम हो गई है, तो कितनी रह गई 8,000। तो हम यहाँ लिखेंगे जी पेटेंट, इसकी वैल्यू रह गई है 10,000 से 2,000 रुपये कम हो गई है, 8,000 इसकी वैल्यू रह गई है। फिर नेक्स्ट है मशीनरी, पेटेंट के बाद मशीन की वैल्यू 50,000 थी, तो मशीन की वैल्यू पहले थी 50,000 रुपये, अब वैल्यू कितनी कम हो गई है, 5,000 से कम हो गई है। तो 50,000 का एसेट अगर 5,000 से कम हो गया तो कितने का रह गया, 45,000 का, तो लिखेंगे मशीनरी में 45,000। और नेक्स्ट हमें दिया गया है क्या, गुडविल, गुडविल बेटा राइट ऑफ कर चुके हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी हमने राइट ऑफ कर दिया है। फिर देखेंगे लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स थे 21,000 के, जिसमें से कुछ बताया गया था कि क्रेडिटर्स को आप 4,000 पे नहीं करने, तो यानी कि 21,000 में से 4,000 को लेस कर देंगे, तो हमें सिर्फ 17,000 रुपये क्रेडिटर्स को पे करने हैं, 17,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो चुका था डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल अकाउंट, कौन सा ये लिखेंगे, नहीं, पार्टनर कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आई है, किसकी, एक्स की आई है 67,120, वाई की आई है 31,413, इसको लिखा जाएगा, लिखेंगे कैपिटल अकाउंट किसकी बेटा, एक्स की और वाई की। एक्स की कैपिटल आई है 67,120, वाई की आई है 31,413, टोटल करेंगे कैपिटल को तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 98,533। उसके बाद और कुछ तो नहीं है, एक बार हम चेक करेंगे। तो बेटे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सब चीज़ हो चुकी है, बट एक बार हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी चेक करेंगे, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बेटे बैंक वाला काम हो गया था। जेड का लोन अकाउंट, कितना पैसा बेटा 2,500 रुपये, वो और ये बिल पेएबल भी तो बनाया है हमने 2,500, इन दोनों को लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे बिल्स पेएबल, ये 2,500 रुपये पे करने हैं, और जेड का लोन अकाउंट पे करना है, जो जेड का लोन अकाउंट है वो कितना पे करना है 2,500 रुपये। टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 1,21,283। एसेट साइड का भी टोटल आ रहा है 1,21,283।
तो इन दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।